हिंदू धर्म में करवा चौथ का पर्व बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य, सुखी जीवन और लंबी आयु की कामना करते हुए निर्जला उपवास रखती हैं। यह व्रत शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद खोला जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हर साल करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 बजे से होगा और यह अगले दिन 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 बजे समाप्त होगा। इस व्रत की शुरुआत सरगी के साथ होती है। इस दौरान कई नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सरगी खाने का सही समय क्या है और इस साल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत शुरू होने से पहले सरगी खाने की परंपरा है। यह परंपरा घर के बड़ों के आशीर्वाद से जुड़ी है। परंपरा के अनुसार करवा चौथ व्रत में सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले तक सरगी खा सकते हैं। 20 अक्टूबर को सूर्योदय सुबह 6:25 पर होगा। ऐसे में महिलाएं इससे पहले सरगी खा लें। क्यों खाई जाती है सरगी? करवा चौथ व्रत निराहार और निर्जला रखा जाता है। ऐसे में घर की बड़ी महिलाएं आशीर्वाद के तौर पर व्रती महिलाओं को व्रत शुरू करने से पहले सेहतमंद भोजन करवाती हैं ताकि व्रत के दौरान उन्हें किसी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। सरगी की रस्म में सास अपनी बहू को फल, मिठाइयाँ, मेवे, खीर और कम तली भुनी चीज़ें खिलाती हैं। इसे सास का बहू के लिए आशीर्वाद माना जाता है। जिन व्रतियों की सास नहीं है वह अपनी जेठानी या अपने से बड़ी महिलाओं से सरगी ले सकती हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त। करवा चौथ के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 बजे से लेकर 7:02 तक रहेगा। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय शाम 7:54 बजे रहेगा। इसके बाद आप चंद्र दर्शन करके अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। करवा चौथ व्रत विधि। करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठें और दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और साफ वस्त्र धारण करें। करवा माता का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। दिन भर व्रत रखें। इसके बाद शाम को घर के मंदिर की दीवार पर गेरू की मदद से करवा माता के चित्र को बनाएं। इसके बाद उन्हें दीप, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली समेत आदि चीजें अर्पित करें। करवा माता को श्रृंगार की 16 चीजें अर्पित करें। व्रत कथा का पाठ करें। आरती कर खुशहाल वैवाहिक जीवन की प्राप्ति के लिए कामना करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात पानी पीकर अपने व्रत का पारण करें। करवा चौथ की थाली में कितने करवे रखने चाहिए? करवा चौथ की पूजा को लेकर कई सारे नियम बनाए गए हैं जिनका पालन बहुत जरूरी होता है। उन्हीं में से एक करवा भी है जिसके बिना सुहागिन महिलाओं की पूजा अधूरी होती है। करवा को लेकर लोगों की कई सारी धारणाएं हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। दरअसल 2 करवा में अनाज भरने का विधान है, लेकिन कई सारी महिलाएं एक करवे में अनाज रखती हैं और दूसरे में पवित्र गंगा जल भरकर रखती हैं। फिर दूसरे करवे से ही माता को और चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, जबकि कुछ महिलाएं 3 करवे रखती हैं। हालांकि
कई क्षेत्रों में एक करवा सुहागिन और दूसरा माता करवा और तीसरा संतान के लिए रखा जाता है। जानकारी के लिए बता दें, करवा अपने अपने स्थान और मान्यताओं के अनुसार उपयोग किया जाता है, इसलिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर ही पूजा की परंपराओं का पालन करें। करवा चौथ पर चांद निकलने का समय। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ की पूजा शाम को 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक के बीच होगी। वहीं इस दिन चांद निकलने का समय शाम 7:54 का है। इस दौरान आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। इसके साथ ही पूजा समय के अनुसार ही पूजा करें। करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थीं। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी कर दें।